हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। आप सभी को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं, बधाई हैं। तो दोस्तों, आज हम उनसे जुड़े हैं महत्वपूर्ण जितने भी पर्सन हैं, परीक्षा उपयोगी, वे सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने इस वीडियो को। ये हमारा जो टॉपिक है, ये प्राचीन भारत के इतिहास में आएगा, ठीक है। और भारत के जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उनमें भी आएगा। और एक टॉपिक और है, ये संस्कृत के सब्जेक्ट में भी आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, रामायण के रचयिता कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक नाम क्या था, या बचपन का नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग ग्रंथों में या अलग अलग कहानियों में अलग अलग मिलता है। तो उनका जो वास्तविक नाम था, वो पहले मूल नाम रत्नाकर था, और रत्नाकर नाम के डाकू थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि जी किस युग से संबंधित थे। तो दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जो संबंधित थे, वो त्रेता युग से संबंधित थे। क्यों? क्योंकि रामायण भी त्रेता युग से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि क्या थे। ठीक है दोस्तों, तो महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि क्या करते थे, क्या थे, तो वे एक डाकू थे। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण किस भाषा में लिखी थी। तो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के विद्वान थे, कवि थे, महाकवि थे, आदि कवि थे। तो उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के पास था। तो किस नदी के पास था, तो दोस्तों ये था तमसा नदी के पास। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आदि कवि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से आदि कवि कहा जाता है महर्षि वाल्मीकि को। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा था। तो दोस्तों, वाल्मीकि नाम इनका कैसे पड़ा था, तो ये तपस्या कर रहे थे। तो इनके जो भाई थे, उन्होंने देखा कि इनके शरीर पर क्या जम गई है, दीमक की मिट्टी जम गई है, जिसे बांबी बोलते हैं, और इसीलिए इनका नाम बांबी पड़ गया। ठीक है, तो तपस्या करते समय शरीर पर बांबी से ढका होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लव और कुश के गुरु कौन थे। तो लव और कुश के गुरु कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि थे। और ये महर्षि वाल्मीकि के ही आश्रम में पैदा हुए थे, क्योंकि सीता यहीं पर रहती थी, इनके आश्रम में ही। और दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने ही इनको अस्त्र शस्त्र चलाना और शिक्षा भी दी। तो लव और कुश गुरु किसके गुरु कौन थे इनके, लव कुश के महर्षि वाल्मीकि। और लव कुश पुत्र किसके थे, तो श्री राम के पुत्र थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता को किस नाम से जानते थे या जाना जाता था। तो सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वन देवी के नाम से जानते थे या पुकारा जाता था, मतलब उनका नाम वन देवी था। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के मुताबिक वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम लोहजंगा था दोस्तों, ठीक है। और हमने वैसे वास्तविक नाम क्या पढ़ा है, रत्नाकर, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं स्कंद पुराण के अनुसार, यहाँ पर ध्यान रखना। स्कंद पुराण के अनुसार लोहजंगा वाल्मीकि का बचपन का नाम था, और रत्नाकर वास्तविक जो बचपन का नाम था वो अन्य ग्रंथों के अनुसार है, जो सर्वमान्य
है। ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की जो किताबें हैं कक्षा 7 उसमें भी ये भारत के महान व्यक्तित्व हैं वहाँ से भी लिया है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों 24,000 रामायण में श्लोक है। 24,000 श्लोक। और ये पहला महाकाव्य है, इसीलिए महर्षि कहा गया है, आदि कवि कहा गया है संस्कृत का या भारत का आदि कवि वाल्मीकि को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महाकाव्य लिखा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास को किसका अवतार माना जाता है? तो देखो तुलसीदास का अवतार जो माना जाता है वो महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भी तुलसीदास ने भी क्या कौन सी पुस्तक लिखी? राम के ऊपर रामचरित मानस। ठीक है दोस्तों, रामचरित मानस पुस्तक लिखी और ये आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी। ठीक है, और ये अवधी भाषा में है और महर्षि वाल्मीकि की संस्कृत में। तो महर्षि वाल्मीकि को तुलसीदास का मतलब जो ये तुलसीदास थे ये वाल्मीकि जी के अवतार माने जाते हैं कुछ ग्रंथों के अंदर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वाल्मीकि का अर्थ है चींटी का टीला या चींटियों का स्थान। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि ने कितने कांडों में विभक्त किया था? तो वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में विभक्त है। 7 कांड है रामायण में, तो 7 कांडों में विभक्त किया था। ठीक है, अलग अलग कांड है जैसे किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। ठीक है, तो इस तरीके से 7 कांडों में वाल्मीकि ने रामायण को बांटा था, विभक्त किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत के आदि कवि कौन है? तो देखिए संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, महाकवि, ये संस्कृत के जनक और ये गद्य के नायक। ठीक है, बाणभट्ट, पाणिनि संस्कृत के जनक और कालिदास संस्कृत के महाकवि कालिदास। चलिए क्योंकि संस्कृत में इनका काफी नाम है कालिदास का। चलिए दोस्तों फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर ध्यान रखना संस्कृत के आदि कवि कौन है या संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? तो वाल्मीकि आएंगे। या भारत के आदि कवि कौन है? तो तब भी कौन आएंगे? वाल्मीकि आएंगे। या प्रश्न आए कि निम्नलिखित में से आदि कवि कौन है? तब भी कोई भी आ जाए, लेकिन वाल्मीकि आदि कवि हैं, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता निकली थी या फूट पड़ी? तो दोस्तों देखिए उन्होंने क्या देखा, एक पेड़ पर व्याघ्र मतलब सॉरी सारस पक्षी मतलब क्रोंच पक्षी। ठीक है, यहाँ पर सारस की जगह क्रोंच लिख देता हूँ, कभी आप सोचे क्रोंच था वहाँ तो पेपर में। तो क्रोंच पक्षी आपस में क्या कर रहे थे ये पूछा है। ठीक है, तो क्रोंच पक्षी आपस में जब उन्होंने देखा वाल्मीकि ने, तो क्रोंच पक्षी आपस में दोनों प्रेमा में लगन थे, प्रेमालाप में। ठीक है, आपस में दोनों प्रेम कर रहे थे और वहीं पर व्याघ्र द्वारा सारस को मार दिया जाता है। ठीक है, तो जब मार दिया जाता है तो उससे दुखी होकर विलाप होकर उनके मुख से एक श्लोक निकलता है, कविता निकलती है। ठीक है, तो ये पूछा कि किस घटना को देखकर वाल्मीकि के मुख से कविता निकली थी? तो पहला ही इसका उत्तर होगा कि व्याघ्र द्वारा सारस को मारे जाने के कारण। ठीक है दोस्तों, सारस मतलब क्रोंच। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सुरूपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजा। यह कथन वाल्मीकि के संबंध में किसने कहा था?
तो दोस्तों ये कबीर ने कहा था वाल्मीकि के संबंध में कि सुपचुरूप दास सतुरवाए पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। के कौन आए? वाल्मीकि जी आए और उन्हें पांडवों के यज्ञ में शंख भी बजाया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर ने वाल्मीकि के बारे में ये कथन कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एक बार वाल्मीकि क्रोध पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा किस अवस्था में था? तो हमने पहले भी बताया जब ये क्वेश्चन था तो आपसी झगड़े में नहीं थे, प्रेमा लाप में क्या थे? लीन थे। दोनों दोनों क्या कर रहे थे? प्रेम कर रहे थे। दोनों प्रेम में लीन थे और वहीं पर फिर शिकारी ने आकर उनको मार दिया बेली ने। तो दोस्तों वाल्मीकि जी ने जब देखा उन दोनों जोड़ों को तो प्रेमालीन में थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि जी का वाल्मीकि प्रकट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए ये प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि जी के शास्त्र हैं, ठीक है, जो उनके शास्त्र हैं मतलब पुस्तकें हैं, जो उनका लेखन कार्य है वो कौन कौन सा है? तो उन्होंने रामायण लिखी, योग वशिष्ठ लिखा और अक्षर लक्ष्य लिखा। तो ये तीनों के तीनों हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त ये सभी वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखिए 27,687 है और कहीं कहीं आपको 32,000 भी मिलेगी। ठीक है, लिखा हुआ 32,000। ठीक है, इस तरीके से ये भी संख्या मिल सकती है। तो देखिए इसलिए योग वशिष्ठ को क्या कहा जाता है? महारामायण। क्यों? क्योंकि रामायण से इसमें लगभग 3,500 से ज्यादा श्लोक है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसीलिए इसको योग वशिष्ठ में क्या है? महारामायण भी बोलते हैं, योग वशिष्ठ महारामायण। और इसमें वशिष्ठ के बारे में ये भी आता है कि वशिष्ठ ने लिखी है। ठीक, तो इस तरीके से भी किंवदंती मिलती है। तो इसमें कितने श्लोक है? 27,687 और 32,000 भी लिखे हैं कहीं कहीं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण के बाद कौन सा ग्रंथ चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ है? तो देखिए दोस्तों महाभारत, फिर स्कंद पुराण, फिर पद्म पुराण, इसके बाद चौथा सबसे बड़ा हिंदू धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो योग वशिष्ठ है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, योग वशिष्ठ ग्रंथ अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? तो देखिए आर्ष रामायण, ज्ञान वशिष्ठ महारामायण, योग वशिष्ठ महारामायण, योग वशिष्ठ रामायण, वशिष्ठ गीता, वशिष्ठ रामायण। तो इन सभी नामों से जाना जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो योग वशिष्ठ है ये सभी नामों से जाना जाता है। और दोस्तों हमारी इस वीडियो में इतना ही है। महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हो सकते थे वाल्मीकि से संबंधित हमने देख लिए हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।